VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला छिंदवाड़ा को जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के माध्यम से सुदूर अंचलों में आदिवासी वर्गों का कल्याण व उद्घाटन करने आदिम जाति जनजाति विभाग से शिक्षा के लिए एकीकृत शासकीय स्कूलों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, किंतु वहां पर स्थायी शिक्षकों के अभाव में अतिथि शिक्षकों के सहारे शिक्षा अध्यापन कार्य हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत पटखापा जन शिक्षा केंद्र का नाम खिरगी घाट में 2 अतिथि शिक्षक डहरिया बंधु द्वारा स्कूल में बहुत कम जाते हैं और जाते भी हैं तो मोबाइल में ही लगे हुए रहते हैं। ग्रामवासियों ने मध्य प्रदेश सरकार में भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त दिनेश अंगारिया निवासी खिरघाट को निरीक्षण के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने निरीक्षण किया और दोनों डहरिया बंधु अतिथि शिक्षक को लापरवाही उजागर हुई। उन्होंने स्कूल में ही जाकर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए कहा तो अतिथि शिक्षकों ने आधा वीडियो बनवाकर राजनीतिक षड्यंत्रकारी के साथ मिलकर उन्हें ही विरोध में षड्यंत्र रचकर साजिश कर डाला। वहीं जिला प्रशासन को झूठी शिकायत कर दी। वहीं उन्होंने अब 15,000 से उनसे मांग की, नहीं तो काम नहीं करने देंगे और जनसुनवाई में जाकर शिकायत करेंगे। ऐसा मीडिया में भ्रामक प्रचार प्रसार किया, ऐसा उन्होंने कहा, जिसके कारण उनकी छवि भी खराब हुई है। इस विषय में भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया से मीडिया प्रेस ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने उनकी वास्तविकता रिकॉर्ड के साथ बताया, जिसमें अतिथि शिक्षक को लापरवाही हुई और उन्होंने कहा, मेरी बेटी और भतीजी भी इस स्कूल में पढ़ती है, मैं भी इस सुदूर गांव का ही निवासी हूँ, मुझे बहुत दिनों से इन अतिथि शिक्षकों की शिकायत मिल रही थी। अब देखना होगा कि सरकार इस और कदम उठाती है कि नहीं। जी, मेरा नाम यशोदा बहनिया है, कक्षा 8 पढ़ती हूँ। शिव कुमार डहरिया और गुलशन डहरिया कितने समय आते हैं स्कूल? 12 बजे आते हैं और 4 बजे खेल चले जाते हैं। सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी और समाज विज्ञान कि नहीं पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा। गुलशन डहरिया कैसे पढ़ाते हैं? कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते, तो मोबाइल चलाते हैं। क्या नाम तुम्हारा? जी, मेरा नाम अंजलि सकल है, कक्षा 6 पढ़ती हूँ। गुलशन डहरिया कितने समय आते हैं? 12 बजे आते हैं तो 4 बजे पहले चले जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी और समाज विज्ञान। डहरिया और शिव कुमार डहरिया कैसे पढ़ाते हैं? कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते, हेडफोन से बात करते हैं? हैं। हेडफोन कान में लगा रहता है हमेशा? हाँ। हमारा नीरज कॉलेज कक्षा 7 पढ़ती। गुलशन डहरिया और शिव कुमार डहरिया कितने समय आते हैं इसमें? 12 बजे आते हैं, 4 बजे से पहले चले जाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? हिंदी और समाज विज्ञान। गुलशन डहरिया और शिव कुमार डहरिया कैसे पढ़ाते हैं? डहरिया कैसे पढ़ाते हैं? कभी पढ़ाते हैं और कभी नहीं पढ़ाते और हेडफोन लगा के बात करते हैं। सर, 2 शिक्षक आपके स्कूल पे थे, उनका नाम है गुलशन डहरिया, शिव कुमार डहरिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सामने बोला है कि मैंने आपको 15,000 रुपये दिया है और गंभीर आरोप लगाए। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आरोप निराधार है, क्योंकि वो समय पे आते नहीं थे, क्योंकि उनका आना था 12 बजे आते थे और कभी 3 बजे चल जाना। मैं तो उसी गांव का निवासी हूँ, मैं पालक के नाते स्कूल गया था। मेरी बेटी पढ़ती, मंत्री के नाते नहीं गया, मैं पालक के नाते गया। गांव वालों का कहना है कि भाई ये समय पे नहीं आते तो आप इनको कार्रवाई क्यों नहीं करवाते। तो हमने ग्राम सभा बिठाला, ग्राम सभा का आवेदन बना, स्कूल समिति के प्रस्ताव बने, पैसा एक्ट के प्रस्ताव बने, पूरी कागज कार्रवाई करके उन लापरवाही करने का निकाला गया। और पिछले वर्ष भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन माननीय सांसद महोदय जी के कहने अनुसार उनको 1 वर्ष करने का मौका दिया और हमने यही कहा था 1 वर्ष करने का जब मौका दिया है तो आप इस गलतियों को सुधारें। तो इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी मर्जी से आते थे और अपनी मर्जी से जाते थे। ये बच्चों को शिक्षा पर प्रभाव पड़ता था और जिस गांव से मैं हूं और उस गांव में ये स्थिति है, ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल सर। कितने साल से थे सर वो ऐसे ही 2021 से समथिंग ऐसे ही आसपास थे वो। 3-4-5 साल हो चुके हाँ। समथिंग। तो लापरवाही वो शुरू से कर रहे थे कि अभी कर रहे थे? लापरवाही शुरू से है। आज तो मैं इस पद में हूँ, मेरे घर के ही सामने स्कूल है, मेरी एक बेटी पढ़ती है और मेरी भतीजी भी पढ़ती है।
जी तो मैं तो रोज देखते आ रहा हूँ उनको। इस चीज की जानकारी प्रशासन को भी है। एक बार मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था चिलक में। जी 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 सहायक आयुक्त को भी है इस संज्ञान में इस चीज बात, बीओ को भी है, बीओ सर को, सभी को है। तो अभी स्कूल पे कौन है सर? अभी प्रभार किसका है? अभी माला मैडम करके है। और गेस्ट शिक्षक कितने हैं अभी? गेस्ट टीचर यहाँ पर अभी 4 थे, वहाँ पर अभी 2 हैं और दोनों को हम भगा दिए हैं। और जो मेरे क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में उस मढ़ी पंचायत है, चिलक पंचायत है, 18 स्कूल हैं। जी जी। जिसमें एक चिल्हक हाई स्कूल है। वो हाई स्कूल है फिर भी वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। इससे मैंने प्रशासन भी कई बार आवेदन दिया, लेकिन यहाँ जिले से कोई व्यवस्था नहीं की शिक्षकों की। और मैंने देखा परतापुर गया था, परतापुर में संविदा शिक्षक 12 हैं, 6 मिडिल में, 6 हाई में। और तो ये हमारे संकुल भटका खापा में कहो तो 18 स्कूल में उतने नहीं हो रहे, 9 शिक्षक है मेरे क्षेत्र में। तो बच्चों की स्थिति क्या होगी? और जब संविदा शिक्षक नहीं है तो उस समय पूरे क्षेत्र में अभी 30 अप्रैल में स्कूल कभी नहीं खुला। अप्रैल में स्कूल खुला ही नहीं, क्योंकि शिक्षक ही नहीं संविदा। अतिथियों को बोलते हमारी भर्ती होगी तब खोलेंगे, ये स्थिति थी। लेकिन इस तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। मैंने कई बार अवगत कराया इस चीज को, और अभी मैंने ट्रांसफर के लिए इसी क्षेत्र को लिख के दिया, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ नहीं पहुंचाया। ये हमारे समाज के लिए दुखद चीज है। इसलिए जिले के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहती है कि भारिया समाज को उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जनमन योजना चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वही योजना हमारे समाज के लिए वरदान साबित हो रही है।